नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 20 अप्रैल 2021 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मिनट करंट अफेयर। पहली न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स इसको कहा जाता है। कई देशों में इस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे और ये इंटरनेशनल डे ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स एक ही चीज है। इसका इस बार का जो विषय है, ये विश्व विरासत दिवस का विषय रखा गया है, मिश्रित भूता विविधतापूर्ण भविष्य। मिश्रित भूत विविधतापूर्ण भविष्य, भूता नहीं भूत, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। और वैश्विक स्तर पर इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक स्थल एवं स्थल परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इकोमॉस के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। हाल ही में डिस्क फुटेड चमगादड़ कहाँ पाई गई, तो डिस्क फुटेड चमगादड़ पाई गई है मेघालय में। बांस के वृक्षों पर रहने वाला ये चमगादड़ का एक प्रकार है, मतलब एक प्रजाति है। और भारत में पहले चमगादड़ को देखा गया है जो कि ये बांस पे रहती है। इसको डिस्क, पंजों का आंतरिक भाग है ना, तो इसका जो डिस्क होता है वो पंजों का आंतरिक भाग के लिए शब्द यूज होता है, वो चिपचिपा होता है। और ये म्यांमार के अपने निकटतम ज्ञात निवास स्थान से लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में स्थित नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के निकट मेघालय के लाई लॉर्ड क्षेत्र में अभी इनको देखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है मेघालय, ध्यान रखिएगा। और वैसे ये म्यांमार में भी मिलते हैं। चेलिस्तान मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो चेलिस्तान मरुस्थल पाकिस्तान में स्थित है। और हाल ही में इस मरुस्थल में 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार यहाँ पर हुआ। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आपको जानकारी है, अगर नहीं है तो जान लीजिए, ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और भारत का सर्वाधिक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी इसको माना जाता है। 100 से कम राजस्थान में भी ये पाया जाता है। टिकी विन्यास क्या है, ये कशेरू जीवाश्मों का एक खजाना है। अगर आपसे पूछा जाए टिकी विन्यास, तो कशेरुकी जीवाश्मों का एक खजाना है। और टिकी फॉर्मेशन मध्य प्रदेश में पाया गया ट्राइसिक भूगर्भिक काल के अंतिम दौर का विन्यास है और ये कशेरुक जीवाश्म का खजाना है। ठीक है। और जीवाश्मों के इस खजाने में डायनासोर के अवशेष भी पाए गए हैं और इनमें अभी तक किसी विशिष्ट प्रजाति का निर्धारण नहीं किया जा सका है, लेकिन ये चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत 2 जीनस, छोटे चूहे जैसे जानवर आदि के जीवाश्म भी मिले हैं। नरेंद्र कोहली का भी हाल में निधन हो गया। वो क्या थे, तो ये साहित्यकार थे, बहुत बढ़िया साहित्यकार थे, प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, व्यंग्यकार के रूप में इनको जाना जाता था। पाकिस्तान में 6 जनवरी 1940 को इनका सियालकोट में जन्म हुआ था। 47 में जब भारत का विभाजन हुआ तो इनका परिवार भारत आ गया था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी लाहौर और जमशेदपुर में हुई। और रामायण और महाभारत के पात्रों के बारे में उनके लेखन के लिए नरेंद्र कोहली को जाना जाता है। महासमर 8 अंकों का ये इनका उपन्यास है, बहुत उत्कृष्ट कृत है ये महासमर। और इनके प्रमुख उपन्यासों में अभ्युदय, दीक्षा, अवसर और अभिज्ञान भी शामिल है। 18 अप्रैल 2021 को हिंदू दार्शनिक और चिंतक रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती बनाई गई, तो 1004वीं जयंती ये बनाई गई है 18 अप्रैल 2021 को। इनका जन्म तमिलनाडु के श्री पेरुम्बूर गांव में हुआ था। और रामानुजाचार्य वेदांत और वैष्णववाद दर्शन के महान समर्थक थे। ये हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और रामानुजाचार्य ने अछूतों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने की बात करते हुए कहा था कि विश्व के रचयिता ने कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये किसी प्रकार की अछूत या मतलब उसकी बात नहीं करते थे, जो हमारे अस्पृश्यता की बात की जाती है हमारे संविधान में। तो ये लोग बड़े महान लोग थे। और 1137 में इनका 120 वर्ष की आयु में निधन हो गया था तमिलनाडु के श्रीरंगम में। मल्टी सिस्टम इम्प्लेमेटरी सिंड्रोम, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम का संबंध मुख्यतः किससे है, तो ये बच्चों और किशोरों दोनों से रिलेटेड है। पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे वहां पर। तो नॉर्मली ऐसे पूछा जाएगा बच्चों से, किशोरों से, और सी रहेगा एक और दोनों से, ए और बी दोनों से। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। और ये जो सिंड्रोम है, ये गंभीर बीमारी इससे फैलती है। कोविड-19 संक्रमण के 2 से 6 सप्ताह के बाद में इसका अटैक देखा गया है अभी, और बच्चों और किशोरों से रिलेटेड है। और ये बीमारी पूरे शरीर को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हृदय, गुर्दा, मस्तिष्क, त्वचा, आंख, इन सब में सूजन आ जाती है, ऐसा पाया गया है। बच्चों में पेट दर्द होता है, खून आने लगता है आंख से, और थकान महसूस होती है, दस्त आती है, इस तरीके के लक्षण है। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, तो यह है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने ताइपे की मेंग स्वान हसी को हराकर ये पदक जीता है। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक है इनका।
और विनेश ने इससे पहले 4 कांस्य और 3 रजत भी जीते थे। उनका तीसरा स्वर्ण पदक है ये टोटल में देखा जाए, लेकिन एशियाई कुश्ती में ये उनका पहला है। ठीक है, भारतीय पहलवान ही हैं, जानते ही हैं आप। 2016 में इनको अर्जुन पुरस्कार और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। धामरा नदी पर किस राज्य के एक रोपैक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो ये है उड़ीसा में। धामरा नदी पर उड़ीसा में किया जाएगा रोपैक्स जेटी परियोजना का निर्माण। 110 करोड़ रुपए की लागत से धामरा नदी पर यह परियोजना विकसित की जाएगी। सागरमाला पहल के तहत रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर यानी रोपैक्स जेटी और संबद्ध बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र ने 50 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी प्रदान की है। कौन सा देश भारत को S-400 ट्रिम्फ SA-21 ग्रोलर की डिलीवरी करेगा? तो ये देश है रूस। रूस करने जा रहा है ये डिलीवरी, और ये रूस भारत को S-400 ट्रिम्फ SA-21 ग्रोलर एयर डिफेंस सिस्टम का पहला रेजिमेंटल सेट डिलीवर करने जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, पहला ही सेट है। भारत और रूस ने S-400 ट्रायम्फ SA-21 ग्लोवर के लिए $5.43 बिलियन का अनुबंध किया है, और ये प्रणाली भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय वायु से रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करेगी। किस संस्था ने डुरोकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद विकसित किया? तो ये है IIT हैदराबाद। अभी रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने डुरोकी सीरीज के नाम से ये पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद लॉन्च किया है, जो कि IIT हैदराबाद के शोधकर्ताओं के द्वारा डेवलप किया गया है। कोविड-19 वायरस के प्रसार से निपटने के लिए नवीन और लंबे समय तक चलने वाली तकनीकों का विकास ये किया जा रहा है, उसी के तहत इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो ये रहा हमारा करंट अफेयर आज का, और आपको ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और दूसरों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।